राधा स्वामी सत्संग ब्यास आज जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुँचे हैं और उन्होंने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के साथ मुलाकात की तथा एक बंद कमरे में 1 घंटे तक उनकी मीटिंग चली। तत्पश्चात डेरा ब्यास का मुआयना किया और जैसा कि आप देख ही रहे हैं चित्रों से, उसमें साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कितनी साफ सफाई और सेवादार कितनी अपनी निष्ठा और श्रद्धा भावना से भोजन की तैयारी कर रहे हैं और चारों तरफ एक शांतमयी माहौल और गुरु का प्रेम साफ देखने को मिल रहा है। आप सुन रहे हैं कि हर जगह एक शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है और इससे ये पता चलता है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास में कितना डिसिप्लिन, कितना लोगों का संगत का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भावना है, प्यार है, वो साफ देखने को मिलता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। अमृतसर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है और आप यहाँ पहुँचने के लिए रेलगाड़ी और बस या अपने निजी साधन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। आइए हम आपको राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जिस प्रकार एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत और गहरी होती हैं, उसी प्रकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जड़ें उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की पन्नी वाली गली से जुड़ी हुई हैं, जिसमें 24 अगस्त 1818 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ जिसका मूल नाम तुलसी राम रखा गया। लेकिन वो बालक आगे जाकर शिव दयाल साहब के नाम से जाना गया, जिसने सुरत शब्द योग पद्धति की स्थापना की, जिनके शिष्यों ने अलग अलग मठ की नींव रखी, जिसमें राधा स्वामी सत्संग ब्यास सबसे विशाल है, जिसकी स्थापना बाबा जयमल सिंह जी ने शिव दयाल साहब जी के आदेशानुसार सन 1891 में की गई। शिव दयाल साहब को उनके शिष्य स्वामी जी कहकर पुकारते थे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का वर्तमान में जो विस्तार है वो 5 गुरुओं के आध्यात्मिक तप के कारण ही मुमकिन है। जहां बाबा जयमल सिंह जी के डेरे की नींव रखी थी, उस पर बाकी 4 गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। साध संगत को नामदान की अनमोल दौलत के साथ डेरे का विस्तार, बुनियादी ज़रूरतों से संपन्न डेरे का आधुनिकीकरण भी किया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास को डेरा बाबा जयमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में महाराज गुरिंदर सिंह जी राधा स्वामी ब्यास के प्रमुख हैं। जिस तरह कोरोना काल में पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, वहीं राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने पूरी निष्ठा, निस्वार्थ सेवा से सबका दिल जीत लिया। इतना प्यार और सेवा भाव से डेरे के सेंटर पर रुके लोगों की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। ये ही डेरा के प्रेम और साध संगत के प्रति प्रेम की निशानी है और वहाँ सेवा दे रहे सेवादारों का अपने गुरु के प्रति समर्पण की अनोखी दास्तां बयां करती है। 24 मार्च 2020 को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो ऐसा लगा पूरा देश थम सा गया है। जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे शहर से आए थे, उनके रहने और खाने की बड़ी समस्या थी। देश में जो प्रवासी मजदूर के लिए भोजन की समस्या पूरे देश के सामने मुंह खोलकर खड़ी थी, लेकिन हमेशा की तरह देश में आई समस्या की समाधान में भूमिका निभाने वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने अपनी सभी केंद्रों को
क्वारंटाइन, आइसोलेशन और रहने की सभी सुविधाएं की गई। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के 19 राज्यों के 250 केंद्रों को सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए खोल दिया गया और पूरे प्रेम के साथ सरकार के साथ मिलकर पूरा योगदान दिया गया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास शुरू से ही आगे रहा है। जब भी देश में प्राकृतिक विपदा आई है, डेरे के सभी गुरुओं ने देश की सेवा की एक मिसाल पैदा की है। हमेशा से ही ज़रूरतमंदों के लिए डेरे के द्वार खोल दिए गए, चाहे वो देश के विभाजन का समय हो या 2015 में नेपाल में आया भूकंप। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने पूरे प्रेम से देश की सेवा के लिए हर सेवादार ने अपना योगदान किया। इस तरह राधा स्वामी सत्संग ब्यास हमेशा से आगे रहा है। वहाँ के सेवादारों का अपने गुरु के प्रति प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करना राधा स्वामी सत्संग ब्यास का कार्य रहा है। इसी निस्वार्थ प्रेम की वजह से राधा स्वामी सत्संग ब्यास को नमन करते हैं।